स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 29 सितंबर हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छा दिन तो नहीं कहा जा सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 14 किसानों पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगा था। ऑन अ सेम डे करनाल के अंदर 4 किसानों की गिरफ्तारी भी हुई थी। मामला था किसानों के द्वारा अपने ही खेत में पराली का जलाया जाना, यानी कि स्टबल बर्निंग। देखिए, जैसे ही विंटर दस्तक देते हैं तो किसानों के द्वारा पराली का जलाया जाना और दिल्ली की बिगड़ती हुई हवा, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने लगती है। अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल पंजाब एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। वहां भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उनका कहना यह है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के द्वारा जो स्टबल बर्निंग की जाती है, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर विंटर्स में एयर क्वालिटी काफी डेट्रॉइट हो जाती है। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार का भी बयान आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम किसानों को हेल्प करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। बट डाटा शायद कुछ और कहानी कहता है। अगर यहाँ पर हम कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पीस, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, इसका एक डाटा देखें तो हमें पता चलता है कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, यानी कि सिर्फ 15 दिनों में स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस पिछले साल की तुलना में दुगने दिखाई देते हैं। यानी कि यदि पिछले साल 159 के जो है आप कह सकते हैं करीब कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे, तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये 350 प्लस थे। और इसीलिए न्यूज़पेपर में हेडलाइंस दिखाई देती है कि स्टबल बर्निंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन पंजाब एंड दिल्ली, विल द विंटर बी डिफिकल्ट। तो अब सर्दियां कितनी मुश्किल होंगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि क्या फिर से सर्दियों में दिल्ली हमें स्मोग की एक चादर के अंदर बंधी हुई दिखाई देगी। और इसके लिए जितना ज्यादा व्हीकुलर एमिशन जिम्मेदार है, इतना ही ज्यादा स्टबल बर्निंग वाला धुआं भी जिम्मेदार है। देखिए, होता क्या है, दरअसल जब सर्दियां आती है तो जो विंड का एक मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो यानी कि जो चीज जहां पर है वो वहीं पर स्टक कर जाती है, चाहे वो धुआं ही क्यों ना हो। पहली बात तो आपका जो है विंड का मूवमेंट स्लो हो गया है। दूसरा, फॉग की सिचुएशन क्रिएट होती है बिकॉज इट्स विंटर। जब किसानों के द्वारा आसपास के एरिया में अपने खेतों में पराली में आग लगाई जाती है, तो वो जो धुआं है वो इस पूरे एरिया के अंदर जो है बेसिकली स्टक कर जाता है। और स्मोक और फोग ये मिलकर स्मोग बनाता है। और दिल्ली के अंदर ना सिर्फ नॉर्मली आप देखोगे तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ पे इसके बड़े सीवियर इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर स्टबल बर्निंग इतना ज्यादा हार्मफुल है, तो सवाल ये उठता है कि फिर किसानों के द्वारा ऐसा किया क्यों जाता है। और इसको समझने के लिए किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर बात इतनी से ही नहीं बन जाएगी, फिर हमें सॉल्यूशंस पर भी बात करनी होगी कि फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा कौन से सॉल्यूशंस किसानों को एक्चुअली में दिए गए हैं, और देखेंगे कि बाकी और कुछ क्या किया जा सकता है। तो आइए आज एक एनालिसिस करते हैं स्टबल बर्निंग को लेकर। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टडी IQ की तरफ से आपके लिए एक नया बैच जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 3 प्लान हम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 साल के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो बहुत अफोर्डेबल फी है। यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषाओं में जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आपकी क्लासेस होंगी, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और किसी भी तरह के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। सब कुछ आपको जो है स्टडी IQ की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लासेस में लाइव डाउट सेशन भी होते हैं, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कुछ छूट जाएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। अब बैच में एडमिशन कैसे लेना है? मैक्सिमम डिस्काउंट का यूज करना है फैकल्टी कोड प्राची लाइव को यूज करते हुए। एंड अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए जो है बेसिकली ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं और आपका एक लॉन्ग टर्म का प्लान है, तो हमारे लॉन्ग टर्म के प्लान को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यूज कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। चलिए, अब हम दरअसल एक अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो स्टबल बर्निंग है क्या? तो देखिए, किसानों के द्वारा पिछली फसल का जो क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको दरअसल जला दिया जाता है, ताकि जो अगली फसल है उसके लिए खेतों को तैयार किया जा सके। अब इसकी वजह से जो धुआं बेसिकली रिलीज होता है वो दिल्ली में कुछ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर देता है।
मैं आपको सैटेलाइट के 2 मैप दिखाती हूँ। इस वाले मैप पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, जो ग्रीन एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एक हिमालयन एरिया आप देख पा रहे हो, आइस आप देख पा रहे हो, और इवन ये वाला भी आप मैप देखेंगे, इट सीम्स वेरी क्लियर। विजिबिलिटी काफी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती है और किसानों के द्वारा पराली को जलाया जाता है, जो कि आप पंजाब के अंदर रेड कलर से देख सकते हैं, तो विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है। अब आप दोनों पिक्चर्स में एक बार विजिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। तो धुआं जो है एक चादर के रूप में इस पूरी एरिया पे फैल जाता है, स्मोक वो क्रिएट करता है। और अगर आप देखेंगे कि ये जो इतने सारे इंसिडेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिलहाल का डाटा नहीं है, मैं आपको पिछले सालों का ये डाटा दिखा रही हूँ। बट यस, इसी तरीके से जो है सैटेलाइट इमेजेस हमने देखी है, और ये एक बड़ी समस्या है कि किसानों के द्वारा अपने खेतों में जो है पराली को जलाया जाता है। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि देखो, बेसिकली होता क्या है कि जो किसान है वो क्या करते हैं, जब लास्ट वीक होता है सितंबर का, नवंबर का, तो उनको अपने खेत तैयार करने होते हैं अगली फसल के लिए। वीट जो है बेसिकली यहाँ पर एक प्रोमिनेंट क्रॉप के रूप में जाना जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो सितंबर नवंबर के दौरान जब वो नई फसल के लिए खेत तैयार कर रहे होते हैं, तो पुरानी फसल को हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप रेसिड्यू बचता है, जो फसल का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा भाग बचता है जो काम का नहीं है, उसको क्लीन करने के लिए किसानों के द्वारा खेत में आग लगा दी जाती है, जैसा कि अभी हमने पिक्चर देखी। इसी को स्टबल बर्निंग बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब बेसिकली कंबाइंड जो हार्वेस्टर और थ्रेशर, इस मशीन को किसान यूज करते हैं, तो किसान के लिए हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है, बट दरअसल इस कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर को यूज करने की वजह से जो स्ट्रॉ है, जो स्टबल है, उसका एक लार्ज अमाउंट फील्ड पर बच जाता है। इसी को जो है बेसिकली आप कह सकते हैं किसानों के द्वारा जला दिया जाता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले आपको पता है एयर क्वालिटी। तो पॉल्यूशन बेसिकली क्रिएट करता है। अगर आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक का पॉल्यूशन है, विंड की जो स्पीड स्लो हो जाती है, और स्टबल बर्निंग से जो स्मोक रिलीज होता है आसपास के एरिया में, ये स्मोक क्रिएट करता है। इवन एक्सीडेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी रोड्स पर काफी ज्यादा कम हो जाती है। यहाँ तक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि मॉर्निंग में आप वॉक पर ना जाएं पार्क में, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है काफी टॉक्सिक गैसेस से वो भरा हुआ है। एयर क्वालिटी जो है ब्रीथ करने के लायक नहीं बचती है। विंटर में ये डेट्रॉइट एक कंडीशन एयर क्वालिटी की हो जाती है, और ना सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के जो आसपास का एनसीआर वाला रीजन है वहां पर भी। तो अब इसके सीधे सीधे देखिए काफी ज्यादा हजार्डस हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दरअसल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, उनकी एक स्टडी हुई थी। उन्होंने ये कहा था, अगर हम ग्रामीण पंजाब की बात करें, रूरल पंजाब की बात करें, तो एनुअली उनके द्वारा स्टबल बर्निंग की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उस पर 7.6 करोड़ रुपीस खर्च किए जाते हैं। यानी कि आपने शायद पैसा बचाने के लिए जो खेत थे वो आग लगाकर क्लीन कर दिए, बट उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर जो असर देखने को मिला, तो ग्रामीण पंजाब 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एनुअली खर्च करता है। ये रिपोर्ट में डाटा सामने आया हुआ है। साथ ही अगर आप देखोगे, स्टबल बर्निंग से काफी ज्यादा जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट होते हैं वो बेसिकली एमिट होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, जो कि एक काफी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, क्लाइमेट चेंज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। कार्सिनोजेनिक जो आपके पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एंड देन आपके जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वीओसी होते हैं। दरअसल ये आसपास के पूरे एरिया में एक थिक ब्लैंकेट के रूप में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक जो एयर का हेल्दी मिक्सचर होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके खेत के लिए भी ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब इसकी अवेयरनेस नहीं है किसान को। जब आप खेत में आग लगाते हैं, तो जो हीट का पेनिट्रेशन है वो मिट्टी के अंदर तक चला जाता है, और मिट्टी के अंदर, आपकी सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, जो माइक्रोब्स है, आपके हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो माइक्रोब्स जो है मिट्टी के अंदर पे वो खत्म हो गए, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। दूसरा, सॉइल का जो मॉइस्चर चला जाता है इस हीट पेनिट्रेशन की वजह से, तो आपकी मिट्टी ड्राई हो जाती है, और सूखी मिट्टी पर इरोजन होना काफी आसान होता है।
एंड अगेन ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा एक खराब सिचुएशन है, जो भी अगली फसल आप वहाँ पर बेसिकली बोने वाले हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो हमें बेसिकली स्टबल बर्निंग के दिखाई देते हैं। अब अगर इससे पॉल्यूशन भी होता है, हेल्थ पर इफेक्ट भी है, और इसकी वजह से हमारे खेत की हेल्थ भी खराब हो रही है, फिर भी किसानों के द्वारा स्टबल बर्निंग के जो बेसिकली इंसिडेंसेस हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में हर साल 500 मिलियन टन जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बेसिकली जनरेट होता है एनुअली। इसमें सबसे ज्यादा 70% जो हिस्सा रहता है राइस, व्हीट, मीट, मिलेट, इन वाली जो है क्रॉप्स का रहता है, जो जनरली आपको जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर उसकी खेती आपको दिख जाएगी। अब देखिए, इकोनॉमिक रीजंस हैं। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लेबर को हायर करे और मैन्युअली जो है उस क्रॉप रेसिड्यू को खेत से क्लीन करे। इट टेक्स सो मेनी रिसोर्सेस कि वहां पर एक फसल जो है प्रोड्यूस हो पाती है। एक बार जब फसल को हार्वेस्ट कर लिया तो अब किसान बाकी रिसोर्सेस उस खेत को क्लीन करने पे खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे भी उसकी फसल की कीमतों को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है। तो पहला तो आर्थिक कारण है कि किसान के पास बेसिकली इतने पैसे ही नहीं है। दूसरा जो कारण है, यहाँ पर देखिए, किसान के पास बहुत ही कम टाइम है अगली फसल के लिए अपने खेत को तैयार करने के लिए, और यहाँ पर अगेन स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेदार है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें, कुछ स्टेट लॉज ये स्पेसिफाई करते हैं कि जून के कुछ सर्टेन डेज से पहले आप अपने खेतों में बुआई नहीं कर सकते हैं। ये लॉ क्यों रखा गया है? देखो, क्योंकि जून के बाद भारत में आ जाता है मॉनसून, तो खेत को जो पानी की जरूरत होगी वो मॉनसून से पूरी हो जाएगी, तो किसान ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन नहीं करेगा। तो ग्राउंड वाटर को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट लॉज ये कहते हैं कि जून के सर्टेन डेज से पहले आप जो है यहाँ पर अपनी फसल की बुआई नहीं करेंगे। इसकी वजह से बुआई लेट होती है। बुआई लेट होती है तो जो फसल की हार्वेस्टिंग है, जो बेसिकली उसकी कटाई है, वो लेट होती है। और उसके बाद जब नई फसल को किसान लगाना चाहता है जो कि गेहूं की होती है, तो उसके लिए टाइम कम बचता है। जितना ज्यादा गेहूं की फसल लेट होगी उतना ज्यादा उस फसल की क्वालिटी और यील्ड कम होती है। किसान को ये बात पता है, इसीलिए वो जल्दबाजी में अपना खेत तैयार करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली अगर आप देखोगे अक्टूबर का एक आपको टाइम देखने को मिलेगा जब किसानों के द्वारा जो पिछली वाली फसल थी उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एंड देन उसके बाद आप देखोगे उसके द्वारा नवंबर में जो है आप देखेंगे कि नई फसल की बुआई का टाइम शुरू हो जाता है। तो बहुत लिमिटेड विंडो है जिसमें वो मैन्युअली लेबर लगाकर या अलग तरीकों से उस फील्ड को क्लीन नहीं कर सकता है। दीज आर द रीजंस कि किसान के पास शायद ऑप्शंस कम हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या निकलता है? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो वैलिड है, एंड किसानों की जो अपनी ऑब्लिगेशन है, उनकी जो अपनी मजबूरी है, दैट इज ऑल्सो वेरी वैलिड। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन देन? पहली बात तो किसानों को एक अवेयरनेस बेसिकली देने की जरूरत है कि ये जो स्टबल बर्निंग है ये ना सिर्फ एयर क्वालिटी को डेट्रॉइट कर रहा है, आपकी खुद की हेल्थ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इवन आपके खेत की हेल्थ यहाँ पे खराब हो रही है। तो मे बी किसान फिर ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ सोचना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमें बेसिकली जो पैडी के शॉर्ट टर्म वेरिएंट वाले कुछ बेसिकली वेराइटीज देखने को मिलते हैं, उनको यूज करने की जरूरत है। यानी कि पैडी आपका जो है शॉर्ट टर्म में ही प्रिपेयर हो जाए, कुछ ऐसे वेराइटीज पे जो है काम करने की जरूरत है, ताकि आपको टाइम मिल जाए, एक विंडो मिल जाए अपनी फील्ड को क्लीन करने का। इसके अलावा XC2 मैनेजमेंट भी हम स्टबल का कर सकते हैं। XC2 मतलब खेत से उसको कहीं और ले जाइए। तो कुछ कंपनीज हैं बेसिकली वो इस इनिशिएटिव को लेकर सामने आई है कि वो खेतों से जो है स्टबल को ले लेंगे, एंड देन उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट करेंगे या तो मैन्योर में, खाद में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में। वेस्ट टू एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इसके अलावा आप देखोगे जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा पूसा बायो डिकम्पोजर्स इनको जो है डेवलप किया गया था। इसमें आपका एक बेसिकली माइक्रोबियल सॉल्यूशन होता है जो खेत पे अगर उसका छिड़काव किया जाए, ठीक है, उसको अगर खेत में यूज किया जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर जो आपका क्रॉप रेसिड्यू है वो एक मिन्योर में, खाद में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन।
साथ में अगर आप देखोगे, आउटलुक रिपोर्ट का कहना यह है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में कुछ एनजीओ को जो है एंगेज किया गया है किसानों को अवेयर कराने में। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बेसिकली इंडस्ट्री है, इसके भी जो है आप कह सकते हैं पार्टनरशिप में कुछ काम किया जा रहा है, ताकि तो किसानों को अवेयरनेस मिले, फिर उनको ऑल्टरनेटिव्स बताए जा सके स्टबल बर्निंग के। हरियाणा के करनाल में भी देखें तो एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कुछ 8 टीम सेटअप की हैं। उस 8 टीम के अंदर कुछ आपको बेसिकली एनजीओ से जो है लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, पंचायत से कुछ लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, पुलिस ऑफिसर मिल जाएंगे, कुछ बाकी ऑफिशियल्स मिल जाएंगे। और वो 8 टीम जा जाकर जो है किसानों को स्टबल बर्निंग के बारे में और उसके ऑल्टरनेट के बारे में बताएगी। लेकिन देखो, अवेयरनेस वाला पॉइंट, पहली बात तो और ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो सोशल मीडिया और मास मीडिया वाले जो आप कह सकते हैं मीडियम हैं, वहाँ पर स्टबल बर्निंग को लेकर और ज़्यादा हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे किसानों को ये पता ही नहीं है कि उनको इस चीज़ के लिए क्यों रोका जा रहा है। अभी हाल ही में शायद हरियाणा या पंजाब में एक केस हुआ था, जहाँ पे कुछ अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि किसानों के द्वारा खेतों में पराली को जलाया जा रहा है, और किसानों के द्वारा उस टीम को ही बंधक बना लिया गया था। 3 या 4 घंटे बाद फिर छोड़ा गया था, देन शायद वो मामला भी चल ही रहा है। तो किसानों को पता नहीं है। पहली बात तो इसको आप जो है कवर कीजिए। दूसरा, कुछ हैप्पी सीडर जैसी मशीन्स हैं जो बेसिकली इस स्टबल बर्निंग का एक सॉल्यूशन देती है। इस तरह के क्रॉप रेसिड्यू को वो फील्ड पर छोड़ती ही नहीं। बट किसान के लिए, खासकर एक छोटे किसान के लिए, इन मशीन्स को, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अफोर्ड करना आसान नहीं है ना। छोटे जो खेत हैं वहां पर आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें तो किसान परचेज नहीं कर सकता। तो आपको जो रेंट करने वाले ऑप्शन है, लीज पर देने वाले जो ऑप्शन है, इन पे काम करना होगा। और सरकार को ये काफी अफोर्डेबल जो है बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन किसान को देने पड़ेंगे। तो अगर आप देखना चाहो तो गवर्नमेंट जो है किसानों को इनकरेज कर सकती है कि जो हैप्पी सीडर है, जो रोटावेटर है, बेलर है, इनको बेसिकली जो है यूज करें। और यहाँ पे सरकार को पहले ये जो कॉस्टली आइटम्स हैं इनको अफोर्डेबल बनाना होगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी किसान के लिए बहुत मैटर करती है। उसके बाद रिसोर्सेस, संसाधन कम है। दूसरा बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो तरीका ये हो सकता है कि आपका जो फॉर्म मैनेजमेंट है, खेती का जो प्रबंधन है, वो कैसा हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वाला हो। जैसे आप बेसिकली जो कंपोस्टिंग होता है, बायोचार का प्रोडक्शन होता है, साथ में बेसिकली जो इन सीटू मैनेजमेंट है, इन कुछ तरीकों को लेकर काम कर सकते हैं। और एक मैकेनिकल जो आपका बेसिकली इंटेंसिफिकेशन है, वो भी यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। ठीक है, तो मशीनों को प्रमोट कीजिए, उनको अफोर्डेबल बनाइए, उनको रेंट पर दीजिए, एंड देन जस्ट मोर सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस हैं, उनकी तरफ जो है मूव करने की जरूरत है। एंड देन इसके अलावा राइस और व्हीट की न्यू वेराइटीज को डेवलप करने की जरूरत है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे काम करना होगा। देखिए, इस पूरे मुद्दे से हमें ये बात समझ में आती है, सिर्फ किसानों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट विलिंगली। उनकी खुशी नहीं है उस धुएं को फैलाने में। दे डू नॉट हैव ऑप्शंस, राइट। या तो उनके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू है, या उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर वो जो विंडो इतना कम है तो किसान को एनी हाउ दूसरी फसल के लिए खेत तैयार करना है। तो आपको किसानों के साथ मिलकर जो है इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके शायद एक किसान की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और तब जाके आप दिल्ली के पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। इट्स नॉट ओनली दिल्ली जो सफर कर रही है। हमने अभी देखा कि जो ग्रामीण पंजाब है, वहाँ के लोग एनुअली कितना स्पेंड कर रहे हैं बेसिकली स्टबल बर्निंग की वजह से होने वाली अलाइनमेंट्स के लिए। तो किसान भी इक्वली सफर कर रहा है। तो एक मिलकर काम करने की जो है यहाँ पर जरूरत है। आई होप ये पूरा एनालिसिस आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी आर्टिकल्स अब आपको स्टबल बर्निंग के लिए देखने को मिलेंगे, उनका निचोड़ है ये। तो अगर ये आपने अच्छे से सुन लिया है तो एक तरीके से आपको इसका 360 डिग्री कवरेज जो है वो यहाँ पर मिल गया है। जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने पूरे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक क्वालिटी एजुकेशन को वेरी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेल करने के लिए आप स्टडी IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव 3 प्लान्स, आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जिस प्लान में एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। एंड लैंग्वेजेस का भी बैरियर नहीं है, आप जिस भाषा में चाहें उस लैंग्वेज में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिएगा, जब भी आप कोर्स को ज्वाइन
कर रहे हो तो आपको फैकल्टी कोड प्राची लाइव यूज़ करना है। यदि आप हमारे बुक्स के कॉम्बो पैकेज को खरीदना चाह रहे हैं, एनसीईआरटीज़ जो स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन के हैं, स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन के जो बाकी के बुक्स हैं, अगर आप उनको भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपीएससी विद प्राची टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ी को लेकर या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तब भी आप मुझे यूपीएससी विद प्राची टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। साथ ही इफ़ यू वांट आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं, प्राची.चौधरी46 ये जो है वहाँ का इंस्टा हैंडल है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, मटेरियल है, उसके लिए आपको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अपना बेहद ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।